तो हेलो गाइस और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक कमबैक के ऊपर। और आज हम सारी थ्योरीज और सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं और सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले हैं जो अभी तक मेरे पास है। और यार वही सब मैं आज तुम्हें शो करूँगा। और यार आज हम एक कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि यार क्या यार टिकटॉक कमबैक होने वाला है या नहीं होने वाला, और अगर होगा तो यार क्या क्या पॉसिबल वेज हैं टिकटॉक को कमबैक होने के लिए। अब देखो यार, मैं टिकटॉक के अगेंस्ट भी नहीं हूँ ना मैं टिकटॉक के फेवर में हूँ। यू कैन से मैं दोनों टॉपिक के फेवर में हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत समझना मैं टिकटॉक को हेट करता हूँ या मैं टिकटॉक को सपोर्ट करता हूँ। देखो मैं दोनों करता हूँ, तो समझ लो। वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा यार, अगर तुम्हें यार टेक रिलेटेड वीडियोस पसंद है, टेक वर्ल्ड में यार तुम्हें एक्सप्लोर करना पसंद है यार, चाहे मैं बात करूँ स्मार्टफोन इंडस्ट्री, पीसी टेक इंडस्ट्री यार, या कोई भी अनदर इंडस्ट्री यार, आज तो हम इस चैनल पे उन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं यार। और हम काफ़ी ब्रीफ टॉक करते हैं सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर। तो यार अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें देखना पसंद है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की फुल कोशिश करने वाला हूँ इस मंथ। तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, सब्सक्राइब कर लो जिससे यार तुरंत ही तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुम फटाफट देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार जब से पबजी वापस आया है एज अ रीब्रांडिंग नेम BGMI, यार तब से यार टिकटॉक बहुत एक्टिव हो चुका है और लिटरली वो फुल कोशिश कर रहा है यार इंडिया में वापस आने की। और यार वो काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहा है। और यार अभी रिसेंटली टिकटॉक ने काफ़ी कुछ किया यार टिकटॉक को वापस कमबैक करने के लिए इन इंडिया। देखो सबसे पहली चीज़ मैं अगर तुम्हें बोलूँ तो यार नियरली 62 मिलियन वीडियोस, सही सुना तुम सब लोगों ने, 62 मिलियन वीडियोस डिलीट कर दिया यार 2021 के क्वार्टर फर्स्ट में। यार सारी वीडियोस डिलीट कर दिया गया जो भी गाइडलाइंस के थ्रू नहीं हो पा रही थी, जो IT सेक्टर्स के रूल्स थे, जो नए गाइडलाइंस थे यार उसके अकॉर्डिंग नहीं थे वो सब वीडियोस, मतलब उसके फेवर में नहीं थे वो वीडियोस, उन सबको डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम टिकटॉक। बट यार एक फैक्ट, मैं मजाक नहीं करूँगा, एक फैक्ट है कि भाई टिकटॉक ने सीरियसली मात्र 1% वीडियो फुल कंटेंट वाइज, Are you sure about that? फुल जो वीडियो पोस्ट की गई थी इस प्लेटफॉर्म में उसका बस 1% डिलीट कर दिया है। तो यार देखो देखा जाए तो यार ये भी काफ़ी बड़ा मूव है, बट इट्स नॉट दैट बिग मूव, बट शायद से ये काम कर जाएगा इन टिकटॉक कमबैक इन इंडिया। तो यार फिर से मैं टॉपिक्स आपको ध्यान भटकाने वाला हूँ फॉर एक्स्ट्रा वॉच टाइम। तो यार देखो अभी मैं करेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें बोला गया यार कि लिटरली एक यूट्यूबर ने डॉग कॉइन को, जो डॉग कॉइन होता है तुम्हें पता है, बिट जो क्रिप्टो करेंसी, डॉग कॉइन को यार मतलब स्पेस में छोड़ दिया यूजिंग वेदर बलून फॉर ट्रिब्यूट। और तुम्हें पता है क्यों भेजा? एज अ ट्रिब्यूट टू एलॉन मस्क। पता नहीं यार लोगों के पास ऐसी आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। और तो यार ये था कुछ फन फैक्ट। तो लेट्स बैक टू टॉपिक। तो यार अकॉर्डिंग टू काफ़ी सारी थ्योरीज यार टिकटॉक कभी भी कम बैक कर सकता है और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यार ये इसी सितंबर अक्टूबर के मंथ से पहले वापस रीलॉन्च हो सकता है। देखो कोई ये थ्योरीज है, फैक्ट्स नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। तो इस पर उतना ज़्यादा भरोसा मत करो, बट हाँ इससे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि टिकटॉक कमबैक हो सकता है। बट यार मैं अभी काइंडली सोच रहा था, मैं अगर तुम्हें अपने थॉट्स दूं इस टिकटॉक अनबैन के ऊपर, तो तुम्हें क्या लगता है भाई कि कितने लोग वापस टिकटॉक पे वापस जाना चाहेंगे? मतलब बताओ यार तुम भी, क्योंकि जैसे टिकटॉक बैन हुआ था तुम्हें पता है ये सारे जो क्रिएटर्स थे उसके अंदर वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। कोई MX स्टार्टअप पे चला गया, कोई रील्स पे चला गया और कोई अनदर प्लेटफॉर्म्स में चले गए। बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ गए और जो पूरी टिकटॉक की 200 मिलियन की जनता थी इन इंडिया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सारे प्लेटफॉर्म्स में। तो तुम्हें क्या लगता है यार कि अगर टिकटॉक कमबैक वापस हुआ, मतलब टिकटॉक वापस आया, तो इस 200 मिलियन से कितने ज़्यादा यूज़र बेस वापस आएंगे टिकटॉक के पास? मुझे नहीं पता, बट यार देखते हैं क्या होता है। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे कि यार ये टिकटॉक कमबैक इतना मुश्किल क्यों है एज कम्पेयर टू पबजी कमबैक, तुम्हें एक स्ट्रेंज चीज़ बताऊँ ना, तो पबजी को लाना वापस काफ़ी ईजी था एज कम्पेयर टू टिकटॉक को वापस लाना।
देखो ठीक है, मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। देखो टिकटॉक यार एक कंपनी से ओन्ड है जिसका नाम है बाइट डांस, जिसका पूरा ओरिजिनेशन भाई चाइना में हुआ है, मतलब वो फुल चाइनीज़ कंपनी है। बट इन पबजी वो 2 ब्रांड के कोलैबोरेशन से बना था, एक था टेंसेंट और दूसरा था क्राफ्टन। टेंसेंट काफ़ी बड़ा शेयर ओन करता था इन क्राफ्टन, जिससे वो एक बहुत ही बड़ा यू कैन से पार्ट बन चुका था क्राफ्टन का, और उसकी वजह से यार पबजी बैन हो गया था, क्योंकि टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है और भाई वो यार इंडियन बंदों का डेटा यार लेकर चाइना में एक्सप्लॉइट करते थे, यूज़ करते थे, और वो काफ़ी अगेंस्ट हो सकता था फॉर आवर कंट्री। बट यार देखो पबजी में क्या था कि अगर क्राफ्टन ने टेंसेंट को छोड़ दिया तो वो ईजिली इंडिया में वापस आ सकता है, और देखो सेम एज अभी भी हो रहा है। बट यार बात करूँ टिकटॉक के ऊपर, तो यार टिकटॉक एक ही कंपनी है, बाइट डांस से है, बाइट डांस की है, और वो पूरी की पूरी चाइना बेस्ड कंपनी है। टिकटॉक कमबैक के ऊपर, क्योंकि देखो यार बाइट डांस के साथ कोई और कंपनी नहीं काम करती है, मीन्स ऐसा नहीं है कोई कंपनी हेट करती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बाइट डांस के अंदर यार बाइट डांस पे कोई कोलैबोरेशन कंपनी नहीं है, वो फुल बाइट डांस ओन करती है टिकटॉक को। तो यार उसी की वजह से यार देखो कोई मतलब नहीं बनता कि वो चाइना से हट कर कोई दूसरे कंपनी के दूसरे कंट्री पे बेस्ड हो सकती है। दैट्स वाई टिकटॉक बहुत मुश्किल है इंडिया में वापस लाने के लिए। तो इसलिए यार तुमने सुना होगा टिकटॉक कमबैक का न्यूज़ उतना नहीं आता था जितना पबजी का आ रहा था। वैसे तब भी पबजी ने यार काफ़ी 1 साल तो ले ही लिया, मतलब 1 to 2 years। तो यार अब आते हैं हम यार कंक्लूजन के ऊपर कि क्या आने वाला है टिकटॉक, मतलब क्या बात चल रही है भाई पूरे। तो देखो यार सबसे पहला बात है टिकटॉक फुल कोशिश कर रहा है पहली, और टिकटॉक यार ये भी बोल रहा है यार कि टिकटॉक जो बाइट डांस जिस कंपनी का टिकटॉक है यार, उन्होंने यार बोला है कि यार चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप अपग्रेड हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। अब ये तो नहीं पता ये कितनी सच्ची बात है, बट अगर यार ये हो रहा है तो शायद से ज़्यादा चांसेस हैं कि चाइनीज़ ऐप्स वापस इंडिया में आना शुरू हो जाएंगे। और बताना यार तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो यार देखो मैं चाइना के कंपनीज पे भरोसा नहीं करता, इट्स वेरी सैड ट्रुथ। देखो यार क्योंकि देखो मैं सिंपली तुम्हें एक वहाँ के रूल के ऊपर बताता हूँ। वहाँ एक यार करेंटली एक रूल है कि यार अगर वहाँ की गवर्नमेंट को अगर नीड हुआ कि कोई कंट्री का डेटा चाहिए और उस कंट्री का डेटा कोई कंपनी ओन करती है और वो चाइना में है और वो चाइना बेस्ड है, तो यार वहाँ की गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है उस डेटा के ऊपर, और उस डेटा को वो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती है, किसी भी तरीके से उसे एक्सप्लॉइट कर सकती है, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती है। तो और यही सबसे बड़ा कंसर्न है यार, क्योंकि अगर इंडियन बंदों का डेटा उनके पास जाएगा तो यार प्रॉब्लम्स पहले होगी और वहाँ की गवर्नमेंट भी इन डेटा को देख सकती है। तो यार ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है और काफ़ी डेंजरस चीज़ हो जाती है इंडिया के लिए। और यार इंडिया पहले कुछ डिसएडवांटेज इसमें चल रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस यार वो और भी काफ़ी डिसएडवांटेज पहुंच जाएगा, क्योंकि मतलब चाइना को पहले ही पता होगा कि यार इंडिया की यही कमज़ोरी है, ये है ये एरिया ये, क्योंकि यार उनके पास काफ़ी सारा डेटा है फ्रॉम इंडिया यूजिंग ऑल दीज चाइनीज़ ऐप्स। तो दैट्स वाई यार चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया था। देखो बात है ना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यार सारे चाइनीज़ कंपनी जो है वो बेकार होते हैं, जो भाई एकदम डेटा लीक करते हैं, नहीं यार बहुत सारी कंपनीज अच्छी होती है, बट बात है वहाँ के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से। देखो अगर कोई कंपनी अच्छी है और कोई किसी को डेटा नहीं सेल करती है, मतलब डेटा आपकी सिक्योरिटी प्राइवेटली वहीं रहती है, बट यार देखो वहाँ की गवर्नमेंट कभी भी उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। अगर कंपनी ना भी चाहे तब भी उन्हें वो डेटा देना पड़ेगा उन्हें। तो यार इसी के कारण यार वहाँ ऐसे इश्यूज चलते हैं, और इसी के जैसे वहाँ के ऐप्स को बैन करना इम्पोर्टेंट है। तो यार दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो। और अगर मैं बताऊँ तरीके कि क्या क्या तरीके यूज़ कर सकता है टिकटॉक फॉर कम बैक यार, तो वो टिकटॉक सिंपली अपना नाम वाम चेंज कर सकता है। बट यार मुझे लगता है टिकटॉक को काफ़ी बड़ा टैक्टिक्स यूज़ करना होगा फॉर कम बैक इन इंडिया,
बिकॉज उसका कोई को रिलेटेड कंपनी नहीं है, मीन्स कोई सब कंपनी नहीं है जो बाहर देश के हिसाब कोई बाहर देश पे बिल्ड आउट है जिससे वो अपना सारा चीज़ उस पर देकर फिर उसके थ्रू टिकटॉक को वापस रिलीज़ कर पाए इन इंडिया। तो वैसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, बट शायद से ऐसा ऑप्शन बन सकता है क्योंकि बाईडांस इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, इट्स अ वेरी लार्ज कंपनी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है वो इंडिया से। तो वो कोई ना कोई तो तरीका यूज़ करेगी फॉर कम बैक। तो बताना यार, अगर तुम क्रिएटर थे यार टिकटॉक के ऊपर, तो अगर तुम क्रिएटर से टिकटॉक के ऊपर, तो बताना यार अगर टिकटॉक वापस आया तो क्या चांसेस हैं कि तुम यार, मतलब क्या चांसेस है, क्या मैं बोलूँगा, क्या चाहते हो तुम टिकटॉक वापस आए और तुम टिकटॉक के ऊपर वापस जाओ अपने उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जिस प्लेटफॉर्म में तुम अभी करेंटली काम करो, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो MX टकाटक हो, चाहे वो मौज हो, कितने सारे ऐप्स आ गए, और क्या तुम उससे स्विच करके वापस टिकटॉक में जाना चाहोगे? बताना यार कमेंट सेक्शन पे। तो यार दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो इतना ही। और अगर तुम्हें यार ये वीडियो पसंद आई तो मैं कार्ड्स में यहाँ कई कार्ड्स दिख रहे होंगे तुम्हें, उसमें यार मैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं यार, तुम जाकर चेक कर सकते हो उन्हें, बहुत ही अच्छी है यार वीडियोस, तुम्हें मज़ा आ जाएगा और तुम्हारा दिन बन जाएगा सीरियसली। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसी क्रेजी वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो इतना ही।